से बच गए बुढ़ऊ। चल अंदर चल। गुरुजी कृपया करके संसार में वापस आइए। ओम शांति शांति फू। ओम शांति शांति फू फा। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? ईश्वर की कृपा से तुम साक्षात ईश्वर के समक्ष खड़े हो, ईश्वर की कृपा से। यह महान गुरुवर गुरु श्रेष्ठ अति पवित्र त्रिकालदर्शी तथाचार्य तथाचार्य जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये भेड़िए की खाल पहनकर हमारे सामने आने की? गुरुदेव ये तो हम आपको भेंट देने के लिए लेके आए थे। हटो, दूर करो इसे। गुरुवर हमारा नाम गंगाराव है, हम गुंटूर के रहने वाले हैं। गुरुवर हमें क्षमा करें, हमें नींद में चलने की बीमारी है, ईश्वर की कृपा से। नींद में चलने की बीमारी है तो कहीं और जाके मरना था ना, यहाँ क्यों आवागमन किया? हम गुंटूर से चले आ रहे हैं सीधे आपसे मिलने के लिए गुरुवर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो सुबह हमारा भक्तों से मिलने का समय होता है, सुबह आइए, मिलेंगे। जैसी गुरुवर की इच्छा। सुनो, प्रातःकाल क्यों हो गए? अभी बताओ क्यों आए हो, क्या बात है? गुरुवर हमसे एक व्यक्ति ने ना सूद पे धन लिया था, अब वो स्वर्ग से धार गया है, लेकिन उसके घर वालों ने ना हमें धन के बदले एक हवेली दे दी थी। मूर्ख आदमी, इसमें आपत्ति क्या है? धन के बदले में कुछ तो मिला। नहीं गुरुदेव, हमें वो हवेली नहीं चाहिए, वो एक भूतिया हवेली है। उसमें एक मृत नर्तकी की आत्मा भटकती रहती है। मैं जैसे ही उस हवेली के अंदर गया तो मैंने देखा मैं तो क्या गुरुदेव, वहाँ कोई भी निवास नहीं कर सकता। शिव 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 शिव। कैसी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो? ये भूत प्रेत ये सब काल्पनिक बातें हैं, समझे? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, वहाँ पर एक मृत आत्मा का वास है, हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, ईश्वर की कृपा से। हमें लगता है ये जो तुम्हें केवल नींद में चलने का रोग नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मस्तिष्क में भी कुछ समस्या है। हमसे मिलने की जगह पहले उसका समाधान खोजो। चल पगली। हमें कहा? नहीं स्वामी, आप भी ना आजकल सबके समक्ष हमसे परिहास करने लगते हैं। हम तो आपके इस निर्बल भक्त से कह रहे थे। अरे पगले, अगर भगवान से कुछ अनुरोध करना है तो थोड़ी ही उनके दर्शन या उपस्थिति की आवश्यकता है। तुम तो बस सूर्योदय के समय हमारे प्रभु का नाम जपा करो और तुम्हारी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। जैसी गुरुवर माता की आज्ञा, ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा गुरुवर, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। किंतु हमारा आपसे एक अनुरोध है। हाँ बोलो। कृपया करके एक बार आप हमारी पीठ तो देख लीजिए। तुम
अभी इसी समय हमारे घर से निकल जाओ। ये निशान तुमने स्वयं बनाया अपने हाथ से। नहीं गुरुदेव, हमारा हाथ पीछे पेट तक कैसे जा सकता है? तो हो सकता है किसी और के हाथ से बंदे का निशान बनाया हो। नहीं गुरुदेव। तुमने हमें कुछ छोटा मोटा तांत्रिक समझ के रखा है? अभी इसी समय निकल जाओ हमारे घर से। जैसी गुरुवर की इच्छा। किंतु अब हमारा ये भेंट तो स्वीकार कर लीजिए। हट, जाओ यहाँ से। मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से हमारे घर में, कथाचार्य के मंदिर जैसे घर में भूत प्रेतों की बातें करता है। मूर्ख तो है ही, वरना हमारे गुरु घंटाल जी के पास थोड़ी ना आता, पंडित राम कृष्णा के पास जाता है। हाँ वो तो है, क्योंकि उस रामा ने तो सबसे बड़े राक्षस चलते फिरते नर पिशाच हमारे गुरुवर को ठीक कर दिया। तो उस नर्तकी की छोटी सी आत्मा क्या चीज है? धन्यवानी, जाओ इस आदमी को रोको और उसे कहो कल सुबह दरबार में आए। हम इसकी सहायता अवश्य करेंगे। जो आज्ञा गुरुजी। पंडित रामाकृष्ण। मंत्रीवर, सभा आरंभ की जाए। अब बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं महाराज, पर एक अत्यंत ही आवश्यक कार्य के प्रति हम महाराज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आचार्यवर, हमारा ध्यान तो सदैव आपके लिए आकर्षित रहता है। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य। महाराज ये गंगाराव हैं, गुंटूर से आए। इनकी समस्या थोड़ी विकट है, इसलिए हम इन्हें आपके समक्ष लाए। आओ गंगाराव, स्वयं महाराज तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। गंगाराव, ये भूत पिशाच, मृत आत्मा, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये केवल भ्रम है आपके मन का। आपको आपके मन से इस भ्रम को निकालना पड़ेगा। यही तो महाराज, गंगाराव और गुंटूर के निवासियों के मन से मृत आत्मा के इस भय और डर को निकालना हमारा कर्तव्य है महाराज। हम तो कहते हैं कि हमें पूरे राज्य से इस प्रकार के ठकोसने भरे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हमें अपने राज्य में फैले इन अंधविश्वासों को, भूत प्रेत और आत्माओं से भरी मनगढ़ंत कहानियों को दूर करने के लिए अवश्य कदम उठाने चाहिए। अवश्य, अवश्य गुरुवर। तो आप बताइए, कोई उपाय सोचा है आपने इस विषय में? जी महाराज, अवश्य। यदि एक ऐसे व्यक्ति को हवेली भेजा जाए जो इस हवेली में एक रात, पूरी रात अकेले व्यतीत करे और प्रातःकाल जीवित लौट आए, तो बस गंगाराव के साथ साथ पूरी प्रजा के मन से इस मृत आत्मा का भय और भ्रम दोनों निकल जाएंगे। अद्भुत आचार्यवर, अद्भुत उपाय है ये। हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए हमारे दरबार में से जो एक रात्रि के लिए उस हवेली में जाकर रहे। कौन करेगा ये कार्य संपन्न? आचार्यवर। जी महाराज। अब आप ही बताइए, आपके अनुसार कौन है ऐसा उपयुक्त व्यक्ति हमारे दरबार में? महाराज, इस कार्य के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति है इस दरबार में, क्योंकि उनसे उपयुक्त, उनसे बुद्धिमान और उनसे चतुर और कोई हो ही नहीं सकता है। और वो है हमारे विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामाकृष्ण। रामा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भूत प्रेत के बारे में सुनकर ही तुझे ज्वर चढ़ जाता है, और ये तथाचार्य तो तेरा
मृत आत्मा से साक्षात्कार करवाने पर तुला है। हाँ बंधु, ये सब इस कपटी आचार्य का षड्यंत्र है। ये मुझे अभी से ही स्वर्गवासी बनाने का प्रबंध कर चुके हैं। मैं विजयनगर की सीमाओं से दूर भाग जाऊंगा, कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा, परंतु आचार्य के षड्यंत्रों की भेंट नहीं चढ़ूंगा। पंडित रामकृष्ण, महाराज, क्या विचार है आपका इस विषय में? महाराज, भूत प्रेत मृत आत्माएं ये सब तो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं और लोगों का अंधविश्वास ही है। तो जिस तरह से हीरा हीरे को काटता है, उसी तरह से सच्ची आस्था ही अंध आस्था का समाधान है। तो महाराज, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर लोगों की आस्था हो, जिस पर लोगों की श्रद्धा हो, जिस पर लोगों का पूर्ण विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति ही इस अंधविश्वास का समाधान कर सकता है। महाराज, पंडित रामकृष्ण, हम आपके कथन से सहमत हैं। आचार्यवर जी जी महाराज। अभी पंडित रामकृष्ण से हमारी प्रजा भली भांति परिचित नहीं है। हाँ, वो तो हम जानते हैं। हाँ। कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति जिससे हमारी प्रजा भली भांति परिचित भी हो और जिस पर हमारी प्रजा को भरोसा भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति यदि वहां पर जाए और एक रात के लिए रुकेगा तो इस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। महाराज, आपकी दृष्टि में ऐसा व्यक्ति कौन है? आप आचार्य जी। हम महाराज? हाँ आचार्यवर, आपसे ज्यादा प्रसिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति कौन है इस दरबार में? आप पर प्रजा को पूर्ण विश्वास है। आप पर जितनी आस्था है उतनी आस्था और किस पर है? सात समंदर पार पर जाकर इस बुड्ढे ने सबको ठगाया, इसे कौन नहीं जानता। पासा उल्टा पड़ गया, रामा के लिए गड्ढा खोदा, स्वयं बुढ़ा गड्ढे में जा गिरा। आचार्यवर, ये हमारा विश्वास है, यदि आप एक रात्रि उस हवेली में जाकर रहेंगे तो हमारी प्रजा पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और संभवतः हमारी प्रजा इस अंधविश्वास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। परंतु महाराज, यदि हम हवेली गए तो दरबार का क्या होगा? हमारा जो अनुष्ठान चल रहा है उसका क्या होगा? आचार्य, आपका जीवन आपका नहीं है। है? यदि हमारा जीवन हमारा नहीं होगा तो और किसका होगा? महाराज, आचार्य भी कितने भोले हैं ना। वो तो है। हम सबका है, इस राज्य का है, महाराज का है। आप जैसा महान पंडित हमारे लिए ही तो हुए हैं। हाँ हुए हैं। इस सारे संसार के लिए तो अवतरित हुए हैं। हाँ हुए। आपसे बड़ा ज्ञानी, महापंडित, विद्वान और कोई नहीं है। कोई नहीं। आप ही सबसे बड़े त्रिकालदृष्टा हैं। हाँ वो तो है। तो जाना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। जी। बजरंगबली मेरी हमारे प्रभु के आने की सूचना पाकर हवेली में रहने वाली सभी मृत आत्माएं भाग गई होंगी अब तक। बलि देने से पहले किसी पशु की आरती हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत तो ये भी हो रहा है, इस बुढ़ऊ का पाप का घड़ा भर चुका है। चाहिए प्रभु, हवेली में रहने वाले बच्चे कुचे भूत पिशाच और मृत आत्माओं को अपने दर्शन देकर उनका उद्धार कीजिए। चाहिए, विलम्ब न कीजिए अब आप। जाइए गुरुजी, प्रस्थान कीजिए। गुरु तथाचार्य अमर रहे, गुरु तथाचार्य अमर रहे, गुरु तथाचार्य अमर रहे। अरे चुप रहो मूर्खो, चुप रहो। ये सब तो दिवंगत व्यक्ति के लिए कहा जाता है। हम तो अभी जीवित हैं। और कितनी देर गुरुजी? क्या कहा? देर हो रही है गुरुजी, मुहूर्त निकला जा रहा है और विलम्ब ना कीजिए। महाबली की तरह जाइए, उस मृत आत्मा को भगाकर वीर गति मतलब वीरों की भांति वापिस लौट आइए गुरुजी। जाइए, निकलिए। ठीक है, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। हम? हाँ, तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे। गुरु भक्त होने का ढोंग करते हो, हमारे साथ चलने के लिए मना कर रहे हो। गुरुजी, जो स्वयं की भक्ति नहीं करता वो गुरु भक्ति वाला क्या करेगा? भक्ति तो सबसे पहले स्वयं की करनी चाहिए गुरुजी, हमने आपसे ही सीखा है। अच्छा, तो ऐसे आ रहे हो? ठीक,
ऐसे आओ, हम भी कोतवाल से कह के तुम दोनों को काल कोठरी में डलवा देंगे। सड़ते रहना और करना मृत्यु की प्रतीक्षा। गुरुजी सबसे कह रहे हैं, मूड निकला जा रहा है, चलिए। आप चलेंगे या हम दोनों ही निकल पड़े उस मृत आत्मा से युद्ध करने के लिए गुरुजी? चलो मेरे बच्चों, चलो। अम्मा, कल की अधूरी कहानी पूरी निकालो ना। कल मैं इस समय कहाँ थी? यहीं पर तो थे हम सब कल, पगली। अरे ये कह रही हैं कि कल इस समय कहानी में ये कहाँ थी? मृत आत्मा की बात होती है आप बौखला जाते हैं। कह रही हैं अब ये छलावा और ये दोनों घर के बाहर थे। छलावा अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से इन्हें घूर रहा था। इसके बड़े बड़े दांत चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। छलावे ने बैल का रूप धारण कर लिया था। उसने अपने आगे के दोनों पैर ऐसे हवा में उठा लिए थे और फिर अम्मा डर गई। कभी यहाँ छुप रही थी, कभी वहां छुप रही थी। बैल उनके पीछे पीछे आ रहा था। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूछ रही हैं कि आप डर रहे हैं या हंस रहे हैं? अरे परिस्थिति ऐसी अम्मा, डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। छलावे की कहानी सुनकर मुझे डर लग रहा है और आचार्य के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। पता नहीं बेचारे पर क्या क्या बीत रही होगी। शिव 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 शिव। तुम्हें क्या लगा ये कोई भूतिया हवेली है? हम द्वार पर होंगे और वो मृत आत्मा हमारे स्वागत में द्वार खोल देगी। धनी, ये द्वार तो स्वयं अपने आप ही खुल गए। साक्षात मृत्यु के द्वार प्रतीत होते हैं। मैंने हमें भीतर नहीं जाना चाहिए। चल भाग चले। आप कर रहे हो ये भ्रम है। द्वार स्वयं नहीं खुला है। वायु के कारण ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा ही हुआ है। कुछ भी हो गुरुजी, परमात्मा नहीं जाएंगे। हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, क्या करें? हम किसी भी तरह एक रात हमें इस हवेली में बिता देकर भागना होगा, अन्यथा महाराज को क्या कहेंगे? और कोई विकल्प नहीं है। गुरुजी, ऐसा प्रतीत होता है शताब्दियों से इस हवेली में कोई आया ही ना हो। धूल मिट्टी मकड़ी जाले, मृत आत्मा के लिए उपयुक्त वातावरण है। इस हवेली में अवश्य मृत आत्मा का वास होगा। लौट चलते हैं गुरुजी, अभी भी समय। लौट चलते हैं, वहां पर चलते हैं गुरुजी। अरे प्रिय शिष्य, डरो मत, द्वार भी खुला है। यदि कुछ हुआ ना तो हमें भागने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। खोलो, खोलो। ये द्वार खोल क्यों नहीं रहा है? मेरे प्यारे मित्र मणि, मेरे जीवन की अंतिम घड़ियां गिनने में मेरी मदद कर। क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.